हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पे आपको स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वनडे एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे और इसी सीरीज़ में हमने इससे पहले पूर्व मध्यकाल पढ़ा था। पूर्व मध्यकाल में हमने उत्तर भारत के अंदर पढ़ा था। उत्तर भारत के अंदर जो राजपूत काल है उसके बारे में पढ़ा था, उसकी 2 वीडियोज़ देखी, ठीक है। अब देखेंगे दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। ये भी पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में 650 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक के बीच के समय का है, ठीक है। इसके साथ ही यार आपके आरपीएसआई और कांस्टेबल्स में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का संग्रह भी इसमें लिया गया है, ताकि ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसलिए आप अपनी परीक्षाओं के संबंधित जैसे आरपीएसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो आपके पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन हैं उसमें आपको हेल्प हो सके, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपके ऑप्शन है आदित्य फर्स्ट प्रथम ने, और राजा राजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, और कारिकाल प्रथम ने। तो सही आंसर हो जाएगा राजा राजा प्रथम ने, राजा राजा प्रथम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तंजौर, तंजौर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ही क्या है, बृहदेश्वर मंदिर है जिसे राजा राजा प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई में, मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक, राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दंतीदुर्ग था, दंतीदुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल ने, चोलों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था चालुक्य ने, चालुक्य। पल्लवों के एक आसमी रथ मिलने का स्थान है, तो पल्लवों के एक आसमी रथ का जो मिला है वो हम मिला है महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? नाम क्या है? होयसल की राजधानी थी वो है द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये आपको दिखाता है पल्लवों की, पल्लवों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यादव साम्राज्यों की राजधानी थी, तो यादव साम्राज्यों की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी में, देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने जो है शैव धर्म को, ठीक है, शैव, जो शिव की पूजा करते थे, शैव, ठीक है। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने आर्य सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापना करी? तो ये राजा राजा प्रथम था, ठीक है, राजा राजा प्रथम, भारतीय नौसेना की स्थापना, ठीक है, अरब सागर के अंदर। रतिकीर्ति, रतिकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर या मैगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है, किससे संबंधित है? तो ये मंदिर आपका जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऐहोल का लाड़ खा मंदिर किस देवता को देवता को समर्पित है? तो ऐहोल का जो लाड़ खा मंदिर है वो आपका सूर्य देवता को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर, पापनाथ का मंदिर जो पापनाथ का मंदिर जो पत्तडकल का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो ये वातापी के राजा चालुक्य ने, वातापी के चालुक्यों ने करवाया था, ठीक है। मत्स्य विलास प्रहसन, मत्स्य विलास प्रहसन का नाटक का रचयिता कौन था? तो ये थे महेंद्र वर्धन प्रथम, नहीं, महेंद्र वर्धन प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न चित्त मत विलास आदि की उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो चित्त मत विलास की उपाधि धारण करी थी महेंद्र वर्मन द्वितीय ने, महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश में के समय में हुआ था? तो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था पल्लव, पल्लव शैली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची और सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में मंदिर निर्माण शैली दे रखी है, सूची 2 में उसके प्रतिपादक, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन, मामन शैली, राज सिंह शैली और अपराजित शैली। तो महेंद्र वर्मन की जो शैली थी उसे महेंद्र वर्मन प्रथम कहते हैं। जो मामल शैली थी उसे नरसिंह वर्मन ने दिया था, ठीक है। और राज सिंह शैली, राज सिंह जो शैली थी वो है नरसिंह वर्मन ने दिया था, और अपराजिता शैली दी थी नंदी वर्मन ने, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मामल्लपुरम, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम जो है महाबलीपुरम का समानार्थी है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो शक्तिशाली नौसेना जो थी वो चोलों के पास थी, चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें
भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है चिदम्बरम में, चिदम्बरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को जो उखाड़ फेंका था वो तैलब, तैलब द्वितीय के द्वारा, ठीक है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो चोल राजवंश का जो मुख्य योगदान है वो है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में, ठीक है, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर, ठीक है, 700 ईस्वी एवं 500 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था, ठीक है, याद रखना 700 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, ठीक है, कहाँ है? ये आपकी एलिफेंटा की गुफाओं में है, ठीक है। वैनसंग के काशी प्रवास के समय मानव शासक था, तो पानव शासक था वो था महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो ये एक सूची 2 को मिलाना है आपको। सूची 1 में देखा है पल्लवकालीन प्रशासनिक विभाजन, ठीक है, और सूची 2 में दे रखा प्रधान, ठीक है। तो राष्ट्र यानी प्रांत का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? राष्ट्र कहा जाता था। विषय, विषय यानी जिला, जिला के प्रधान को क्या कहा जाता था? जिला के प्रधान को कहा जाता है विषयक, ठीक है। कोट्टम, कोट्टम यानी तालुका, तालुका के जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था देशाधिकृत, ठीक है। और आपका ग्राम, ग्राम प्रधान को क्या आता है? ग्राम भोजक, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलवाड़ों यानी वैष्णव संत कहते थे आलवाड़ों को, एवं नायनारों या अड़ियारों जो शैव संतों द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस वंश के समय आरंभ किया गया होता? जो होता पल्लव के समय में, ठीक है, पल्लव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का भारत बैणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो महाभारत का जो भारत बैणवा नाम से तमिल में अनुवाद किया था वो था पेरुंदेवनार, ठीक है, पेरुंदेवनार ने महाभारत का भारत बैणवा के नाम से उल्लेख किया था, ठीक है, क्या किया था? अनुवाद किया था। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जिसे सप्त पगोड़ा भी कहते हैं का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, ठीक है। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ये कांची का कैलाश मंदिर है जिसको राज सिंहेश्वर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो उस समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ेरोस्ट्रियन यानी पारसियों को शरण दी थी? जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते में पश्चिम भारत में पहुंचे थे, तो इनको शरण दी थी राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया, ठीक है। बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? चालुक्य राज्य का जो चोल साम्राज्य में विलय किया था वो राजेंद्र तृतीय ने, जिन्हें कुलुंतुम चोल प्रथम भी कहा जाता है। चालुक्य विक्रम संवत प्रचलन में किसने किया था? तो ये विक्रमादित्य चतुर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षर के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे, किसके थे? उदय विक्रमादित्य चतुर्थ के, चतुर्थ नहीं सॉरी षष्ठ, छठवें। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो मिताक्षरा जो है वह है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी, तो पल्लवों की राजभाषा थी वो कैसी? संस्कृत। गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? ये मिलता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर के अंदर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? राष्ट्रकूट के 5 शिलालेख आपके मिले हैं कर्नाटका में, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? वो हुआ करते थे चोल, ठीक है, अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे चोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो एलोरा गुफाओं का जो निर्माण कराया था वो कराया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो गोपुरम जो है तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से है, ठीक है। एलोरा गुफाओं में
शैलकृत मंदिरों का संबंध है? एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध है, किससे है? तो ये आपके हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन जो थी ग्राम प्रशासन की स्वतंत्रता थी। अगला क्वेश्चन है, चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का जो राज्य था वो आपका कोरोमंडल तट और दक्कन दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो ये सबसे अधिक विख्यात हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।